हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे 4.2। तो हमने पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसके मीनिंग क्या है, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ इसका कैसा होता है, ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला में इसका शेप कैसा होता है, या तो ऐसा होगा, या तो यहाँ होगा, है ना, या तो ऐसा होगा। तो ये तीन कंडीशन है इसके, मतलब तीन टोटल चार कंडीशन होते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है ना, बिना क्रॉस करने वाला। तो ये जितनी बार कट कर सकता है, तो ये मैक्सिमम दो बार कट कर सकता है ग्राफ। किसको? एक्स एक्सिस को। तो y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। y क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो ये जो ग्राफ है x के अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे 3x² है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका x अगर हम 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1² 3। तो ये ग्राफ होगा इसके लिए, है ना। तो 1 होगा, तो 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह 2 होगा, तो टिक 2 होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2। अभी क्या है, इसका ग्राफ हमें 0 अगर है तो 0 से स्टार्ट करना होगा, 0 से ऐसा। तो इस तरह से 3x² का ग्राफ होगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू जो है ये बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियल रूप में। तो इस तरह से ये ग्राफ बता रहा है इसका। इसी तरह 3x² + 2 है, तो हो सकता है ये राइट शिफ्ट हो गया हो। तो अलग अलग ग्राफ बनते हैं इसके, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जीरोज का 2। जीरोज मतलब ऐसे नंबर जिसके हम पुट करने पे, x का वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाए? y 0 आ जाए। y मतलब ये, तो ये 0 कब आएगा? जब ये x एक्सिस पे क्रॉस करेगा। तो जहाँ जहाँ x एक्सिस पे क्रॉस करता है वहाँ y 0 हो जाता है। जैसे ये -3 0 हो सकता है, ऐसा कुछ, ये 3 0 हो सकता है। तो इस तरह से जिस वैल्यू पे, जैसे x के इन दोनों वैल्यू पे y क्या हो गया? 0 हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी ग्राफ के हम कटिंग पॉइंट पे x एक्सिस पे जितनी बार वो कट गया। अब चलते हैं, हम कोई इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ग्राफ तो बना के देखेंगे नहीं हमेशा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, y f(x) = 2x² - 3x + 1 = 0। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये 1 पे, f1 पे ये क्या था, इसको चेक करेंगे तो हमने 0 आया है इसका वैल्यू। मतलब जहां जहां x था वहां हमने 1 पुट किया। 2 into 1 का स्क्वायर -3 into 1 + 1। 2 into 1 का स्क्वायर 2, -3 + 1, तो -3 + 1 -2, और 2 -2 0। तो ये 1 जो है f1, x के वैल्यू 1 के लिए ये f फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0 हो गया। अब हमेशा हमें पता नहीं है कि 1 अपने पे आएगा 0, 2 अपने पे आएगा 0। तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इसको। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट आपने 9 में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि कैसे हम स्प्लिट करके हम उसके इक्वेशन से ही हम उसको 0 फाइंड आउट करते हैं कि इसका 0 क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहला इसका रूल क्या है, हमें ए बी सी निकालना होता है। ए मतलब x² का कोफिशिएंट, बी मतलब x का कोफिशिएंट -3, है ना। x का कोफिशिएंट क्या हो गया? -3, बी करेंगे इसको। और c क्या कहलाता है? जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला c कहलाता है 1। अब ये हो सकता है कभी कभी सफल करके भी देता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देता -3x + 2x² + 1 = 0, तो हम क्या करते? तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x² वाले को पहले लिखते हैं 2x² - 3x + 1। अब हम abc निकालते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो कई बार इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे पीछे करके देते हैं, तो उसको हमें हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है। मतलब x² वाला टर्म पहला,
फिर x वाला और फिर c वाला कांस्टेंट। अगर बीच वाला नहीं है तो हम इसको ओमिट कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस c, तब भी क्वाड्रेटिक। ठीक है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं अभी। तो पहला स्टेप क्या है, a इंटू सी, ए सी निकालना है। ये लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या था 2 और लास्ट वाला 1, 2 इंटू 1 2। स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इंटू सी। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर तो पता है, ये स्लाइडर वाला जैसे 20 है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो 2 10 जा, फिर 2 5 जा, 5 हो गया, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसी तरह अभी 2 है तो 2 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 1 ही होता है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप, कंप्यूट b यूजिंग फैक्टर ऑफ c, ac। अब ये जो फैक्टर आए हैं ac के, इसका यूज करके हमें क्या लाना होता है, b। जैसे ये -3 b, तो हम क्या करेंगे कि 2 और 1 से -3 आ जाए, है ना? 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो -3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट ऐड करेंगे तो +3 आ जाएगा, 2 + 1 2x + x। तो हमें क्या करना है, -2x -x करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, -3x भी आ गया और हमारा ये स्प्लिट हो गया। क्या यूज करके, ac के फैक्टर का यूज करके। हमेशा ac के फैक्टर का यूज करेंगे। तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे, इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा हमारा 1, -1 कॉमन लिया इधर, तो इधर x बचा और ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये x -1 फिर कॉमन है, फिर कॉमन लिया x -1, 2x -1 बचा। तो दो टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 कब आ सकते हैं, जब एक टर्म 0। तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, या तो इसको 0 करेंगे या तो इसको, मतलब दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो x = 1 आया यहाँ से, 2x = 1, x = 1/2। तो हम सीखे किस तरह हम प्राइम फैक्टर, अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन को। हम प्राइम फैक्टर यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। प्राइम फैक्टर किसका, a इंटू सी, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कॉमन लेते हैं और उस कॉमन से हमें क्या मिलता है, 0। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप के, रूट वाले, जैसे ये कंफ्यूजन होता है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। इसमें भी हम a b c देखेंगे, a क्या है 3, b क्या है -2√6 और c क्या है 2। ac क्या हो जाएगा, a इंटू सी, मतलब a × c = क्या आ जाएगा 3 × 6। अब 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 3 1 2 3 1, ये 3 आ रहा, इनका यूज करके हमें क्या लाना है 2√6। अभी देखिए, अभी 2 रूट में हमें क्या चाहिए 6 चाहिए, 2√6 कैसे आ सकता है। अभी ये जो है ना, इसको 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमें किस टाइम चाहिए √6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × √2, ये √6 आ जाएगा और ये भी √6, तो इनका यूज करके हमने निकाल लिया। तो ये √6 और प्लस √6 2√6, माइनस में चलाइए तो माइनस मतलब हमें क्या करना होगा, -√6 मतलब -2√6। तो हम इसको करेंगे 3x² -√6 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, अभी इसमें क्या x कॉमन है, और इसको क्या लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3x कॉमन ले सकते हैं इसमें। ये थोड़ा सा हमको सोचना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग। कि इसमें छुपा हुआ क्या है √3 × √2, तो √3 हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें √3 बचेगा, x भी कॉमन ले लेंगे, x 8x बचेगा, x² था, और यहाँ क्या बचेगा √3 कॉमन ले लिया तो √2 बचेगा, फिर माइनस, इन दोनों में कुछ नहीं है √2 इसमें है, √2 × √2 को 2 लिखते हैं, तो √2 कॉमन ले लिए,
तो √3x माइनस कॉमन लिया साइन चेंज माइनस √2 इक्वल 0। अब ये दोनों सेम आ गया तो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल 0। अभी सेम आ रहा है तो √3x माइनस √2 इक्वल 0। तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो हम क्या लिखेंगे √3x इक्वल √2, सो x इक्वल √2 बाय √3। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके किसी भी नंबर्स का किसी भी इक्वेशन का हम जीरो निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चन है बुक में, कई बार वर्ड लैंग्वेज में आता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जांपल 1 फाइंड टू नंबर व्हिच सम इज 27 प्रोडक्ट इज 182। एनसीईआरटी का है, सम क्या है, सम इज 27 है, प्रोडक्ट इज 182 और x इंटू वाई क्या है 182। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे, x या y की जगह इसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ 27 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 182। तो 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हमें क्या करना होगा, या तो वाई स्क्वायर माइनस में है तो उसको हम उधर भेज देंगे, प्लस कर देंगे, तो सबको इधर भेज देंगे अगर, तो 0 इक्वल्स 182 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, ये क्वाड्रेटिक में नहीं है अभी, मतलब क्वाड्रेटिक है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो वाई स्क्वायर माइनस 27 है y प्लस 182 इक्वल्स 0। अभी आपको पता है कि क्या करना है, क्वाड्रेटिक बन गया, AC निकालना है, AC का प्राइम फैक्टर करके फिर ये हमें लाना है। तो ये आप कोशिश करेंगे हो जाएगा। मैं ये बता रहा था कि वर्ड वाले जो भी क्वेश्चंस वर्ड वाले क्वेश्चन है तो उसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, और इक्वेशन में चेंज करके फिर उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम ये प्रोसेस यूज करेंगे, है ना। ये पहले हम क्या करते हैं, AC लाते हैं, AC का फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, और फिर प्राइम फैक्टर के बाद मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का ये बन जाएगा कि आपका 4.2 इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।